बच्चों सत श्री अकाल। तो अज असीं करन जा रहे हैं क्लास 8वीं नैथ सैंपल पेपर 1 सबजैक्ट जिसका मैथमैटिक्स है। यह इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों च ही है, तो इसलिए मैं किसी सब नूं समझ आ जाए इसलिए मैं दोनों ही बोल के समझावांगा। राष्ट्रीय प्राप्ति सर्वेखण नैशनल अचीवमेंट सर्वे विद्यार्थी अभ्यास पुस्तक जमात 8वीं पीएससी विधि। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, घटाओ यानी सबस्ट्रैक्ट 5x दी पावर 8 5x की पावर 8 या दी पावर 8 माइनस 3x दी पावर 8 या की पावर 8। मैं हिंदी या पंजाबी दोनों च ही समझा रहा तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ। 5x माइनस 3x कितना हो जाता है 2x, यानी 5x माइनस अगर आप 3x कर दें तो उसका आंसर क्या आ जाता है 2x एंड उसकी पावर अब हमने लगा देनी 8। तो हुण ये साडा दूजा प्रश्न है। तो दूजे प्रश्न विच एक लड़की ने एक होल यानी 1/2 यानी 1.5 मीटर कपड़ा कमीज वास्ते खरीदिया और 2 होल 1/4 मीटर कपड़ा कुर्ते वास्ते खरीदिया। उसने कोल कितना कपड़ा खरीदिया। अ गर्ल बॉट 1 होल 1/2 meters for cloth for shirt and 2 होल 1/4 meter for cloth for kurta. How much total cloth did she bought? गर्ल बॉट क्लोथ फॉर शर्ट। सो कुड़ी ने जो शर्ट वास्ते कपड़ा खरीदिया वो है 1.5 मीटर यानी 1 होल 1/2 मीटर, जो कि हो जाए कितना 3/2 मीटर। सो अगे गर्ल बॉट क्लोथ फॉर कुर्ता, कुड़ी ने कुर्ते वास्ते कितना कपड़ा खरीदिया 2 होल 1/4 मीटर यानी 9/4 मीटर। टोटल क्लोथ 3/2 प्लस 9/4 इन्हां दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 6 + 9/4 इज इक्वल टू 15/4 एंड साडा आंसर आ जाएगा 3 होल 3/4 मीटर। ओके सो फ्रेंड्स, चलो हुण असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिड विच दिखाई गई आकृति का अंदाजन खेत्रफल होवेगा। The estimated area of the shape shown on the grid is। तो ये साने फाइंड करना है 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर की साइड है। तो देखो सब तो पहला एक बॉक्स का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड 1 × 1 कितना देगा 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर। टोटल बॉक्स 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 पूरे बॉक्स हैं। होर एक अद्धा बॉक्स है, एक होर अद्धा बॉक्स है, एक होर अद्धा बॉक्स है और एक होर अद्धा बॉक्स है। ये 4 अद्धे बॉक्स हैं और 0.7 यानी उसका 3/4 हिस्सा, तो वो एक बॉक्स है। तो इत्थे उत्तर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4, टीना दे हफ्तावारी अंग्रेजी टेस्ट विच अंक 26 18 17 23 11 7 5 हैं। तो मदिका है। द मार्क्स इन वीकली इंग्लिश टेस्ट ऑफ टीना आर 26 18 17 23 11 7 5 दैन मीडियन इज। तो टीना दे स्कूल विच हफ्तावारी अंग्रेजी टेस्ट होए, उसनों जो अंक प्राप्त होए वो सी 26 18 17 23 11 7 5। तो साने मीडियन यानी मदिका फाइंड करना है। तो चलो हुण असीं इसनूं करते हैं। मार्क ऑफ वीकली टेस्ट 26 18 17 23 11 7 एंड 5। तो देखो मीडियन फाइंड करने वास्ते सब तो पहला आपने इन्हां सारिਆਂ असेंडिंग ऑर्डर विच लिखना पवेगा 5 7 11 17 18 23 26। तो
इन्हां सब दे विच विचाले किहड़ा नंबर आ रहा है, इधर 3 आ गए, इधरों 3 आ गए, और विच विचाले है 17। मीडियन यानी मध्यिका आ जाऊगी 17। तो हुण असीं करदे हां अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, दित्ती हुई आकृति विच ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। AB दी लंबाई की होवेगी? In the given figure ABCD is a parallelogram, what will be the length of AB? तो यह एक पैरेललोग्राम है, ਆਪਾਂ ने AB ਦੀ ਲੈਂਥ फाइंड करनी है जो कि है x + 7 सेंटीमीटर। तो चलो करते हैं। इन ABCD AB = DC, जो AB है वो DC के बराबर है। x + 7 = 2x, तो 7 कितना हो जाएगा 2x - x, जो कि x हो जाएगा 7, तो इत्थे वो सी 2x, तो यानी मतलब एक्स के जो आप 7 भी प्लस करिए और जो आप 2x भी बना दीए तो उन्ना ही उत्तर आ जाएगा। x + 7 14, यानी 7 + 7 14। अब जे हुण असी 2 मल्टीप्लाई कर दिए 7 दे नाल तो वह भी आ जाएगा 14, तो यह होगा 14 सेंटीमीटर साडा आंसर। हुण यह साडा 6वां प्रश्न है। एक आयताकार पार्क दियां सारियां भुजावां दी कुल लंबाई 72 मीटर है। जेकर इसकी लंबाई 20 मीटर है तो इसका खेत्रफल है। द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 72 मीटर्स। इफ द लेंथ इज 20 मीटर्स दैन फाइंड द एरिया। तो एक रैक्टेंगुलर पार्क है जिसकी पैरीमीटर 72 मीटर है अते उसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर। आपाने सब तो पहला ब्रेडथ फाइंड करनी है, उस तो बाद उसका एरिया। पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगुलर पार्क वो है 72 मीटर, लेंथ 20 मीटर, एरिया फाइंड करना है। पैरीमीटर किवें आंदा हुंदा है 2 × लेंथ प्लस ब्रेडथ। 72 = 2 × 20 + b। So 72/2 = 20 + b। 36 = 20 + b। तो चौड़ाई b कितनी आ जाएगी 36 - 20 जो कि आ जाएगी 16। तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी साड़ी चौड़ाई यानी ब्रेडथ। एरिया यानी क्षेत्रफल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ जो कितना हो जाएगा 20 × 16। तो साडा उत्तर आ जाएगा 320 मीटर की स्केयर यानी 320 मीटर की स्केयर। नंबर 7, जेकर संख्या 21 × 5 3 नाल भाजयोग है तो मल्टीप्लाई दे स्थान ते अंक है। इफ द नंबर 21x5 is divisible by 3 then the digit in place of x is। इसनों यह साडा x है 21x5 is divisible by 3। सम ऑफ ऑल डिजिट जो हुंदा है उसनों 3 दे नाल डिवाइड करके देख लेना है। 2 + 1 + 5 कितना हो जाएगा 8। 8 3 तो आंदा नहीं है, 8 तो उपरला केड़ा नंबर आंदा है वो हो जाता है 1। इत्थे आ जाएगा 8 + 1 यानी वो हो जाएगा 9। 9 डिवाइड बाय 3 = 3, तो आंसर आ जाएगा 1। तो हुण असीं करदे हां अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, एक गैर सिफर परिमेय संख्या अते इसके उल्ट क्रम का गुणनफल है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। तो 3 is a non-zero rational number and 1/2 is its reciprocal। तो जो 3 है वो एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसदे विच 0 नहीं आंदा अते 1/3 ओदा रेसिप्रोकल है। तो 3 × 1/3 इज इक्वल टू 3, इस तरह कट गया तो इत्थे आ जाएगा 1। तो हुण असीं करदे हां अगला प्रश्न। नंबर 9, सब तो छोटी संख्या जिस नाल 192 नूं गुणा करन ते यह पूर्ण घन बन जाए। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो
192 इसका प्राइम फैक्टर्स कट लेने हैं 2 इतने आ जाएगा 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 2 तो हुण इस तो बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हुण 3 मल्टीप्लाई 3 साडा आंसर आ जाएगा क्योंकि 2 3 इत्थे लगने चाहिए हैं तो 9 सानू चाहिए है इसनूं एक परफेक्ट क्यूब बनाउण लई 3 मल्टीप्लाई 9 भी करना पवेगा। तो हुण असीं करदे हां अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 एक दुकानदार 990 रुपये प्रति घड़ी दी दर नाल 2 घड़ियां बेचता है, एक 10% लाभ अते दूसरी 10% हानि उत्ते रल मिला के दुकानदार ने की प्राप्त किया। अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेस ईच ऑफ ₹990, one at 10% profit and another at 10% loss. In whole, what did shopkeeper get? CP of watch 1 990 तो इस दे विच उसनूं प्रॉफिट होया सी जो कि सी 10% का तो 10/100 मल्टीप्लाई 990 जो कि आ जाएगा 99 रुपीज़ का उसनूं होया प्रॉफिट। SP आ जाएगा 990 प्लस 10% मल्टीप्लाई 990 जो कि आ जाएगा 1089 तो यह उसका एक कॉस्ट प्राइस सी और इन्ने दी उसने बेची। CP ऑफ वॉच 2 तो वॉच 2 की CP 990 लॉस परसेंट है 10% ऑफ 990 तो 10/100 मल्टीप्लाई 990 जो कि हो जाएगा 99 यानी 99। SP इज इक्वल टू 990 माइनस 99 जो कि आ जाएगा 891। टोटल प्राइस 1980 टोटल सेलिंग प्राइस 1980 अते वो अगे जाके हो जाएगा 189 प्लस 891 तो 1980 इज इक्वल टू 1980 तो नो प्रॉफिट नो लॉस यह है जाएगा साडा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जेकर एक आदमी एक काम 10 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा होगा। वर्क इन 10 days पार्ट ऑफ वर्क फिनिश्ड इन अ डे हो जाएगा 1/10 यानी 10% जे आप 10 days का ले लें तो हो जाएगा 1/10 यानी 10%। क्वेश्चन नंबर 12 जेकर किसी घन की भुजा की लंबाई दुगनी हो जाए तो नवे घन अते पुराने घन की पुराने घन के आइटन का अनुपात है। इफ द लेंथ ऑफ क्यूब इज डबल देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब एंड ओरिजिनल क्यूब इज। वॉल्यूम यानी आइटन, लेंथ दी क्यूब यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ओरिजिनल वॉल्यूम x दी पावर 3, न्यू वॉल्यूम 2x दी पावर 3 जो कि आ जाएगा 8x की पावर 3 तो रेशियो आ जाएगी 8:1। तो हुण असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 हेठा दिता आयत चित्र एक खेड के प्रतिभागियों की उम्र दर्शाता है। किन्ने प्रतिभागियों की उम्र 25 साल तो घट है। द हिस्टोग्राम बिलो शोज द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन अ प्ले। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स आर बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स तो घट दे नौजवान हैं 15 जो कि 15 साल तो 15 तो लैके 20 तक 2 अते 20 तो लैके 25 तक 6 तो यह दोनों मिला के किन्ने हो जाते हैं 8 तो इसका उत्तर आ जाएगा दूजा 8। नंबर 14 147 मीटर कपड़े विच एक यूनीफॉर्म सिउण दे लई 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए है। असी कुल कितनियां यूनीफॉर्मां सिउ सकते हाँ। टू स्टिच यूनीफॉर्म 1 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 147 मीटर क्लोथ। हाउ मैनी यूनीफॉर्म्स कैन वी स्टिच। तो टोटल क्लोथ है 147 मीटर यानी
14,700 सेंटीमीटर। क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच 1 यूनिफॉर्म 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म्स आर स्टिच 14,700 अपॉन 1.75, तो इसका उत्तर आ जाएगा 84। क्वेश्चन नंबर 15, 3 लड़के एक ही थां तो इकट्ठे तुरते हैं, उन्हां दा कदम माप क्रमवार 63 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। हरेक नूं घੱਟ तो घੱਟ कितनी दूरी तय करनी चाहिए है तां जो सारे पूरे कदमां विच एक बराबर दूरी तय करन। 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter 70 centimeter 77 centimeter. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the same distance in complete steps? Step measure of first boy 63 centimeter. Step measure of second boy 70 centimeter. Step measure of third boy 77 centimeter. LCM of 63 70 and 77 centimeter जो कि आ जाएगा कितना 6930 सेंटीमीटर, यानी 69 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, मन्ना नूं 1/2 केक दिता गया ਅਤੇ ਨਜ਼ਮਾ ਨੂੰ 1/3 केक दिता गया। केक की कुल मात्रा पता करो जे दोहां नूं दिता गया। मन्ना was given 1/1/2 of cake and Najma was given 1/1/2 of cake. Find the total quantity of cake that was given to both of them. तो यह दोनों नूं कितना केक दिता गया वह सानूं फाइंड करना है। केक गिवन टू मन्ना 1/1/2 जो क्या रहेगा 3/2। केक गिवन टू नजमा वो हो जाएगा 1/1/3 यानी 4/3। टोटल क्वांटिटी 3/2 प्लस 4/3 जो कि एलसीएम आ जाएगा 6। 9 + 8/6 जो कि आ जाएगा 17/6 एंड अगे आ जाएगा 2/5/6। क्वेश्चन नंबर 17, एक किसान ने अपनी ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ 5 ਬਰਾਬਰ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1/7 ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। A farmer used 4 out of 5 equal strips of his land for wheat crop and 1/7 of his land for maize crop. What fraction of his land is available for other crops? तो उसका बचा हुआ लैंड कितना है वो अपन फाइंड करना है। लैंड यूज्ड फॉर व्हीट क्रॉप 4/5, लैंड यूज्ड फॉर मेज क्रॉप 1/7। ये दोनों का एलसीएम होना है कितना अपना 35। तो 28 + 5/35 जो कि आ जाएगा 33/5। तो लैंड अवेलेबल 1/5/8 5/5 = 33/35। तो 1 - 33/35 ये दोनों 35 × 1 जो कि देगा 35। सो 35 - 33/35 यह आ जाएगा 2/35। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न। नंबर 18, हेठ दित्तिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ है। Amongst the following which value of the expression is different from the other? तो 6/2 जो क्या देगा 0.28। 2 6/2.1 जो क्या देगा 2.85। 3 0.6/0.21 जो कि आ जाएगा 2.85। 60/21 आ जाएगा 2.85। तो इन्होंने सब तो वक् है 6/21। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, जेकर समांतर चतुर्भुज के लागवे कोण बराबर होण तां समांतर चतुर्भुज है। इफ द एडजस्टेड एंगल्स ऑफ a parallelogram are equal then the parallelogram is a, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 आयत यानी रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 20, एक बहुभुज की रचना लई घट तो घट भुजावां की गिनती मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स टू कंस्ट्रक्ट अ पॉलीगन इज, तो इसका उत्तर आ जाएगा नंबर 2 3। क्वेश्चन नंबर 21, दिते समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करो। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो क्या देगा 1/2 × बेस × हाइट। यह साडी ट्रायंगल
ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀटर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर की स्केयर आ जाएगा साडा आंसर। तो हुण असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 एक बहुफलक विच E 15 दिता गया है, V 10 दिता गया है। तो F कितना होगा इन अ पॉलीहेड्रन E = 15 V = 10 then F is dash। in geometry we use Euler's formula। तो V - A plus F = 2। V आ जाएगा नंबर ऑफ वर्टिकल्स ऑफ पॉलीहेड्रन, E numbers of edges of polyhedrons, F numbers of faces of polyhedron। A2 formula V minus E plus F = 2। so 10 - 15 plus F = 2 -5 + 5 = 2 आ जाएगा। और उस तो बाद F आ जाएगा 2 + 5 यानी 7। F आ जाएगा साडा उत्तर 7। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 एक बहुफलक दे 4 तल 4 शिखर और 6 किनारे हैं। बहुफलक का नाम दसो। पॉलीहेड्रॉन हैज़ 4 फेसिस 4 वर्टेक्सिस एंड 6 एजेस। नेम द पॉलीहेड्रॉन। तो इसका उत्तर आ जाएगा कि साडा नंबर 4 त्रिभुजाकार पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 24 अंजलि एक आइसक्रीम पार्लर विच गई और उसने एक प्रकार दियां 5 आइसक्रीमां खरीदियां। उसने दुकानदार नूं 125 रुपए दिते। अगले दिन वह फिर उस पार्लर विच गई और उही 3 आइसक्रीमां दा ऑर्डर दिता। वह 3 आइसक्रीमां लई कितनी रकम अदा करेगी। अंजलि went to an ice cream parlor and bought same type of 5 ice creams। She paid ₹125 to the shopkeeper। The next day she again went to the same parlor and ordered same 3 ice creams। So how much will she pay for 3 ice creams। तो वो 3 आइसक्रीम्स लिए कितना पे करेगी। जे 5 वास्ते उसने 125 किते तो उसलिए सब तो पहला आपां नूं एक आइसक्रीम की पेमेंट फाइंड करनी पवेगी। कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम्स 125, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम 125 डिवाइडेड बाई 5 जो कि हो जाएगा 25। कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम 25 × 3 तो हो जाएगा 75 रुपए 75। क्वेश्चन नंबर 25 101 ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ 101 ਦੇ 75 ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ 101 ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਡੀਸੈਸਰ ਆਫ 101। ਤਾਂ सक्सेसर ऑफ 101 102, प्रीडिसेसर ऑफ 101 100। प्रोडक्ट ऑफ 102 × 100 जो कि आ जाएगा 10,200 10,200। तो हम इसे करते हैं अगला प्रश्न। नंबर 26 आज तो 15 साल बाद रवि की उम्र अपनी वर्तमान उम्र का 4 गुणा होगी। रवि की वर्तमान उम्र की है। 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age। वट इज़ रवि's present age। तो रवि की हुण वाली एज कितनी है। लेट रवि's एज x आफ्टर 15 years रवि's एज 4x। 15 years from now x + 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 4x = x + 15 यानी 4x - x = 15। 3x आ जाएगा 15 और x कितना आ जाएगा 15/3 यानी वो आ जाएगा 5। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 एक 6 सम × 9 सम आकार का गत्ता है जिस विच 2 सेंटीमीटर और 2 व्यास वाला एक चक्कर बनया है। जेकर गत्ते उपर एक पासा सुटिया जाता है तो संभावना पता करो कि पासा चक्कर विच टिके। There is a cardboard of dimensions 6 cm × 9 cm that contains a circle of radius 2 cm। If a dice is thrown on cardboard, then find the probability that dice rest in the circle। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਪੋਨ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ πr ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬ੍ਰੈਡਥ। तो पाई × 2 × 2 6 × 9 जो कि आ जाएगा 4 पाई अपॉन
54 आ जाएगा साडा उत्तर। तो हुण असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 ट्रायंगल XYZ विच एंगल X का माप एंगल Y तो 30 डिग्री वध है अते एंगल Z एक समकोण है। एंगल Y का माप इन ट्रायंगल XYZ द मेजर ऑफ एंगल X इज 30 डिग्री ग्रेटर दैन द मेजर ऑफ एंगल Y एंड Z इज राइट एंगल। मेजर ऑफ एंगल Y इज तो ये अपन फाइंड करना है। फर्स्ट है 30 डिग्री ऑप्शन, सेकंड है 40 डिग्री ऑप्शन, थर्ड है 50 डिग्री ऑप्शन और फोर्थ है 60 डिग्री ऑप्शन। इसलिए सानू इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। सब तो पहला इन ट्रायंगल XYZ जो कि एंगल XZ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Y इज इक्वल टू A, एंगल X इज इक्वल टू A प्लस 30 डिग्री। तो A2 रूल जो कि अकॉर्डिंग टू रूल एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, A प्लस 30 डिग्री प्लस A प्लस 90 डिग्री जो कि कितना हो जाएगा 180 डिग्री इससे इक्वल हो जाएगा। 2A प्लस 30 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री जो कि आ जाएगा 90 डिग्री। 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री जो कि आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 30 डिग्री। तो Y आ जाएगा 30 डिग्री। X जो भी है और हम देखो X Y प्लस 30 डिग्री तो हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगा साडा उत्तर 60 डिग्री। तो हम असीं करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 PQ और R इकाइयां दी एक त्रिभुज संभव है जेकर ट्रायंगल ऑफ साइड्स मेजरिंग PQ एंड R यूनिट्स इज ऑलवेज पॉसिबल इफ P माइनस Q इज इक्वल टू R नो, P प्लस Q इज इक्वल टू R नो, P प्लस Q इज ग्रेटर दैन R यस अते DQ माइनस R इज इक्वल टू P यह भी नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 P प्लस Q इज ग्रेटर दैन R। क्वेश्चन नंबर 30 अरमान कोल जसप्रीत दे बंटियां दी गिनती तो अध तो 5 बंटे घट हैं जेकर जसप्रीत कोल 30 बंटे होण तां अरमान कोल किन्ने बंटे हैं। Arman has 5 marbles less than the half of the number of marbles that Jaspreet have. If Jaspreet have 30 marbles, then how many marbles does Arman have? Arman has marbles 1/2 of Jaspreet marble minus 5 1/2 मल्टीप्लाई 30 माइनस 5 जो कि अब देख हूँ की आ जाएगा 2 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਦੇ डिवाइड करते ਇੱਥੇ आ जाएगा 15 ਵਿੱਚੋਂ 5 माइनस कर देने हैं जो कि आ जाएगा 10। तो इसका उत्तर है 10। तो अज की वीडियो इन्ना ही। मैं तो सारे मिलूंगा नैक्सट वीडियो में। उद तक लिए बाय बाय।